ये कुछ राजनीतिक दल हैं, तथाकथित राजनीतिक दल हैं जो इस तरह से वोट बैंक की राजनीति करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके अपने देश में ही चला रहे हैं और भारत में रहते हैं। वो वही लोग हैं जो भारत में रह के भी भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, एक अफजल मारेंगे तो 100 अफजल पैदा होंगे, ऐसे भावना वाले लोग हैं ना। सख्ती नहीं रखी गई तो और बढ़ जाए, क्योंकि इस समय बांग्लादेश खुद में बहुत अस्थिर हो गया। ये लगाम कानून से लगेगी, भारत के विदेश मंत्रालय से लगेगी, बॉर्डर्स सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ के द्वारा लगेगी, सीआईएसएफ के द्वारा लगेगी और इसकी कानून व्यवस्था के लिए एक समग्र पूरी संरचना बनाई जाएगी। स्थायी रूप से रहते हैं और पुलिस भी उनको टारगेट नहीं कर पाती, क्योंकि वो जगह जगह बदलते रहते हैं, केवल पश्चिम बंगाल तक नहीं सीमित रहते हैं, ये पूरे देश में जाते हैं। सरकार जो है वो चाहती है कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए, लेकिन राज्य सरकार जो है उन्हें शरण देने की बात कहती है। नहीं, शरण देने की बात, पहले अपने को तो संभाल लो। भारत में लगातार घुसपैठियों के तादाद बढ़ते जा रहे हैं। लगातार बांग्लादेश से रोहिंग्या और घुसपैठिए भारत के अंदर भारी तादाद में घुस रहे हैं। साफ तौर पर सदन के अंदर इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने आवाज उठाया। साफ तौर पर निशिकांत दुबे का कहना था कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जब भारत के अंदर घुसते हैं तो आदिवासी बेटियों से शादी करते हैं, उसके बाद वो यहीं के रह जाते हैं। इस चीज को लेकर लगातार विपक्ष भी एक तरफ से हमलावर है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बंगाल के सांसद ने साफ तौर पर कहा कि हर दिन घुसपैठियों की संख्या 5000 से 10,000 की तादाद में भारत के अंदर बढ़ती जा रही है। इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी हैं। इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से ये बांग्लादेशियों की तादाद बढ़ती जा रही है, लगातार भारत के अंदर 5000 से 10,000 की संख्या रोज बढ़ रही है? हाँ, ये सच है। और अब तो अभी थोड़ी और बढ़ेगी, अगर सख्ती नहीं रखी गई तो और बढ़ जाए, क्योंकि इस समय बांग्लादेश खुद में बहुत अस्थिर हो गया है। बांग्लादेश की स्थिति खुद में अस्थिर हो गई है, बहुत बेहंगम हो गई है, तो ये और बढ़ेगी। इसको रोकना चाहिए। इससे हमारी कानून व्यवस्था भी खराब होती है, आर्थिक व्यवस्था भी खराब होती है, सामाजिक व्यवस्था भी खराब होती है, राजनीतिक व्यवस्था भी खराब होती है और ढांचा पूरा खराब होता है। और ये वहां से आते हैं अस्थायी रूप से, केवल पश्चिम बंगाल तक नहीं सीमित रहते हैं, ये पूरे देश में जाते हैं। आपने पिछले दिनों, पिछले सावन के महीने में मेवात में देखा, मेवात के लोग जो थे, भारतीय थे, जो मुस्लिम थे, वो इतनी करने की हिम्मत नहीं सोच सकते थे। ये बाहर के आए हुए लोगों ने ही इस तरह से हमारी माताएं बहनें, जो गर्भवती महिलाएं थी, हाथों में फूल, बेलपत्री, कच्चा दूध, गंगा जल लेकर, नारियल लेकर पूजा के लिए जा रही थी, उन पर किस तरह से लाठियां, गोलियां और पत्थर बरसाए गए, किस तरह उन्हें मौत के घाट उतारा गया, कितना बड़ा हंगामा किया गया। तो ये सब यही कर सकते हैं, इसलिए इस पर कानून व्यवस्था भी खराब ना हो, इसके लिए भी कार्य करना चाहिए। अस्थायी रूप से रहते हैं और पुलिस भी उनको टारगेट नहीं कर पाती, क्योंकि वो जगह जगह बदलते रहते हैं अपनी, और पुलिस अपने स्थायी जो अपराधी हैं उन पे ध्यान रख पाती है और स्थायी रूप से चले जाते हैं। कभी मध्य प्रदेश, कभी दिल्ली आ गए, कभी जहांगीरपुरी आ गए, कभी वहां आ गए। इस तरह से इन कॉलोनियों में रहते हैं और उन्हें राजनीतिक नेता, कुछ जातिगत राजनीति, जो धार्मिक राजनीति करते हैं, वो लोग उनको शरण देते हैं, वोटर कार्ड बनवाते हैं, इस तरह के बनवाते हैं, और जिससे उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनका मन कभी मुख्य धारा में नहीं जुड़ता, उनका तन कभी मुख्य धारा में जुड़ता है। को रखने की वजह क्या है और कौन इसे संरक्षण देगा? ये कुछ राजनीतिक दल हैं, तथाकथित राजनीतिक दल हैं जो इस तरह से वोट बैंक की राजनीति करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके अपने देश में ही चला रहे हैं और भारत में रहते हैं। वो वही लोग हैं जो भारत में रह के भी भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, एक अफजल मारेंगे तो 100 अफजल पैदा होंगे, ऐसे भावना वाले लोग हैं ना। भारत पाकिस्तान का जब क्रिकेट मैच होता है, भारत जीतता है तो उनकी टीवी फूटते हैं और पाकिस्तान जीतता है तो लड्डू बांटते हैं भारत में रह के। इसी मानसिकता के लोग हैं, इसी सोच वाले लोग हैं, और इसीलिए इस पर ज़्यादा प्रतिबंध लगना चाहिए। नहीं, आसाम, गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल, और इनकी ऐसी संरचना है। पश्चिम बंगाल का ऐसा नक्शा आप देखेंगे, पतली पतली लंबी लंबी लाइन पूरे बांग्लादेश के किनारे किनारे चली गई है। और वहाँ क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार को बॉर्डर टाइट करना पड़ता है, उनकी पुलिस को टाइट करना पड़ता है, उनके FRRO को टाइट करना पड़ता है, वो नहीं करते हैं और वो
बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो वहां खुली छूट आ रही। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे, मेरे पास एक मैटर है ऐसा, वर्धमान के हैं, एक बहुत अच्छी फैमिली है, मलिक फैमिली है, उस फैमिली के साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतना अनजस्टिस हो रहा है, उतना FRRO ऑफिस वहां कलकत्ता का कर रहा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उस मामले को देखा है, गृह मंत्रालय को लिखा है, विदेश मंत्रालय को लिखा है, बहुत कार्रवाई किया है, FRRO ऑफिस को लिखा है। वो जो असली व्यक्ति है, वो तो जो भारत में पैदा हुआ, भारत में पला, भारत में बढ़ा, भारत में रह रहा है, भारत में उसकी जमीन, भारत में उसकी जायदाद, भारत में उसके परदादा, दादा, नाना, मामा, मौसा, फूफा, बुआ, सारे रिश्तेदार, सबके बर्थ सर्टिफिकेट, सबके डेथ सर्टिफिकेट, यहाँ जमीन खरीदी, यहाँ पढ़ा लिखा, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, LIC, पेन, ITR, सब कुछ यहाँ, बच्चे यहाँ, सब कुछ यहाँ। लेकिन उस समय जो वो यहाँ से भारत से चला गया बांग्लादेश, क्योंकि उस समय बॉर्डर्स की ऐसी बात नहीं थी, और वहां से उसने अपना पासपोर्ट बनवा के चला गया विदेश। अब वो भारत का है, भारत के सारे कागजात हैं, भारत के सब कुछ हैं, लेकिन FRRO ऑफिस कलकत्ता का कहता है उससे कि नहीं, अपने सबूत दो, या बांग्लादेश जाओ या वहां जाओ। जो असली है यहाँ का, बाई बर्थ है यहाँ का, खानदान यहाँ का है, परिवार उसका यहाँ है, पूरी जिंदगी उसने यहाँ बिताई, अब उम्र पर, बुढ़ापे पे उम्र पर बीमार है, हार्ट पेशेंट है, अब वो यहाँ रहता है, तो उसको वहां रखने के लिए, भेजने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये गलत है। और जो बाहर के वहां के आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, उन पर FRRO कोई काम नहीं कर रहा, उन पर विदेश मंत्रालय कोई काम नहीं कर रहा, उन पर वेस्ट बंगाल पुलिस सरकार जो है वो चाहती है कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए, लेकिन राज्य सरकार जो है उन्हें शरण देने की बात कहती है। नहीं, शरण देने की बात, पहले अपने को तो संभाल लो। आप शरण अपराधियों को देंगे, आप शरण घुसपैठियों को देंगे, आप उनको शरण देंगे जो आपकी अस्थिर करेंगे, आप उनको शरण देंगे जो यहाँ चोरी डकैती डालते हैं, आप उनको अस्थिर करेंगे जो धर्म करके, लफ्ज़ जिहाद करा के यहाँ की बहन बेटियों को शादी करते हैं, बच्चियों के साथ यौन शोषण करते हैं, और वो आप उनको शरण देंगे। आप सांप को शरण देंगे, आप आस्तीन में सांप लपेट के घूमेंगे, ये तो उचित नहीं है। शरणार्थी को शरणार्थी दीजिए, जो शरण मांगे उसे शरण दीजिए। जो बाई प्रोफेशन गलत इंटेंशन से, गलत इरादे से, गलत भाव से, गलत भावना से भारत में आ रहा है, अस्थिर करने के लिए आ रहा है, भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए आ रहा है, पुलिस को अस्थिर करने के लिए आ रहा है, आप उसके लिए आएंगे तो गलत। लेकिन जिस तरह लगातार 5,000 से 10,000 रोज का संख्या है घुसपैठियों भारत के अंदर घुस रहे हैं, ऐसे में लगाम कैसे लगेगा सर? ये लगाम कानून से लगेगी, भारत के विदेश मंत्रालय से लगेगी, बॉर्डर्स सिक्योरिटी फोर्सेस VSF के द्वारा लगेगी, CISF के द्वारा लगेगी, और इसकी कानून व्यवस्था के लिए एक समग्र पूरी संरचना बनाई जाएगी, पूरा बड़े बृहत स्तर पर काम किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस पर तगड़ी कठोर, देश के लिए आने वाले समय में बहुत बड़े खतरे साबित हो सकते हैं घुसपैठिए? खतरे साबित तो हो रहे हैं, हो सकते नहीं हैं, हो रहे हैं। दिल्ली में अपराध का रिकॉर्ड देखिए, उसमें रोहिंग्या बहुत बड़ी संख्या में शामिल है। हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र तक पहुंचा है, मुंबई तक पहुंचा हुआ है। एक बार घुस आता है बस, उसके बाद तो यहाँ का हो जाता है और अपराध प्रवृत्ति करता है, जिसके बाद अब तिहाड़ में जेल देखिए, रोहिणी जेल में देखिए, अब हर जेलों में के आंकड़े निकलवाइए, महाराष्ट्र में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान के देखिए, सब जगह का आंकड़े चेक करिए, और वो गलत कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह जो है, साफ तौर पर आपने अभी डॉक्टर AP सिंह को सुना, किस तरह लगातार ये बता रहे हैं कि जिस तरह रोहिंग्या भारत के अंदर घुसते हैं, ये घुसपैठिए साफ तौर पर धीरे धीरे बंगाल से लेके बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर जाते हैं, क्राइम करते हैं। और यही नहीं बल्कि हर जेल के अंदर अगर आंकड़े निकाले जाए तो उसके अंदर भी घुसपैठिए जरूर मिल जाएंगे। ये देश के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर घुसपैठियों को निकाला कैसे जाए। केंद्र सरकार को इस पर जो है रणनीति बनानी चाहिए, विदेश मंत्रालय को एक रिपोर्ट तैयार करके पब्लिक के सामने लाना चाहिए, और उसके बाद इन घुसपैठियों पर एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।